स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो जो टेक्निकल टॉपिक है जिनको कोर्स के अलावा डाला गया है, डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, नोटबंदी और जीएसटी, ये दो जो हमारे मोदी साहब ने लगाई है उनके ऊपर है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डीमोनेटाइजेशन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी करेंगे। तो बेटा देखिए, नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, व्हाट इज द डीमोनेटाइजेशन? नोटबंदी क्या होता है? जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंटली जो सर्कुलेशन में होती है करेंसी, उस करेंसी को विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बदले में कुछ नई करेंसी या कुछ नए नोट्स को इश्यू करते हैं। उसको बोलते हैं नोटबंदी, मतलब जो नोट चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, ओके। तो इंडिया के अंदर अभी लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन कब आया था? 8 नवंबर 2016 को आया था। कब आया था? 8 नवंबर 2016 को आया था। ये कौन लेके आता है डीमोनेटाइजेशन? ये बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं लेके आई थी। कौन लेके आया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आया था। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी तो गवर्नमेंट के अंदर उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जो अभी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वही थे उस समय भी प्राइम मिनिस्टर। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली जी थे। देखिए, आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी का नाम तो याद रह जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंटली भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब थे, वो आप नाम भूल सकते हो क्योंकि अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी फाइनेंस मिनिस्टर, जीके का क्वेश्चन बन सकता है, कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास है, जो रिटायर्ड जो एक्स आईएएस है, मतलब आईएएस से वो वहां पे गए हैं। ओके, हाउ, कैसे, मतलब उसको नोटबंदी कैसे किया गया? तो 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे उसको क्या कर, कौन से सीरीज के नोट्स थे बेटा? ये महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स थे। उनको क्या करता, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उनको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और उस सीरीज को कैंसिल करके नए नोट कौन से इश्यू किए गए थे इनके बदले में? इनके बदले में नए नोट इश्यू किए गए थे। एक तो 500 का ही किया था, इसलिए क्या लिखा गया है? 500 का महात्मा गांधी सीरीज का बंद किया था और नया 500 का नोट निकाला था। एंड दूसरा कौन सा नोट निकाला बेटा? 2000 रुपए का नया नोट निकाला था। ये दो नए नोट निकाले थे इनके बदले में। तो दिस नोट आर कैंसिल्ड एंड दिस आर रीइश्यूड, दिस आर इश्यूड, सॉरी, प्राइस इश्यूड था एकदम। ये जो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसके अंदर लिखा नहीं गया है, उस समय हमारे आरबीआई गवर्नर कौन थे? जब ये डीमोनेटाइजेशन लेके आए थे उस समय हमारे आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो उस समय रिसेंटली ज्वाइन ही किया था 2 महीने पहले, वो थे हमारे मिस्टर उर्जित पटेल। कौन थे हमारे आरबीआई गवर्नर उस समय? अभी हमारे आरबीआई गवर्नर कौन है? अभी हमारे आरबीआई गवर्नर, अभी मैंने आपको बताया ना, शक्तिकांत दास साहब है। और अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो उस समय हमारे आरबीआई गवर्नर कौन थे? उस समय बेटा हमारे आरबीआई गवर्नर थे जब ये नोटबंदी हुई थी, तब वो उस समय हमारे उर्जित पटेल साहब थे। कौन थे? उर्जित पटेल साहब थे। और आज हमारे आरबीआई गवर्नर कौन है? टुडे है हमारे आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास। कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। ये जीके का क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वही है सेम, अरुण जेटली साहब थे। और अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, निर्मला जी। ओके, निर्मला सीतारमण है पूरा नाम उनका। ओके, नोटबंदी क्यों लेके गया था? ऑब्जेक्टिव क्या था नोटबंदी से? उसके सक्सेस और उसके फेलियर भी देखते हैं। नोटबंदी का ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? सबसे पहले टू कर्व द ब्लैक मनी। क्या था? टू कर्व ब्लैक मनी। जो भी मार्केट के अंदर ब्लैक मनी चलती है, इलीगल मनी चलती है। ब्लैक मनी मतलब काले कलर की मनी नहीं है, इसको हम 2 नंबर का पैसा भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। बेसिकली क्या है? इलीगल मनी। तो जो इलीगल मनी जो चल रही थी, मतलब जिसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन नहीं आया है, ब्लैक मनी, उसको क्या करें? कर्व कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? आप नोट को जमा करो हमारे पास, तो पता चल जाता है कोई नोट आया कहां से, उसका सोर्स पता लग सकता था। सेकंड, टू रिड्यूसिंग द फंडिंग फॉर इलीगल एक्टिविटी। अल्टीमेटली पैसा कहां जाएगा? इलीगल एक्टिविटी में जाने का रिस्क रहता है। तो गवर्नमेंट को लग रहा था कि इलीगल एक्टिविटी जैसे अपने अटैक्स हो गए, अटैक्स होने के पीछे का क्या कारण होता है कि इलीगल मनी, उनको भी पैसा चाहिए होता है ना, बड़ी बड़ी राइफल्स खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, बॉम्ब बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनको रोकने के लिए, जो किडनैपिंग्स वगैरह के जो चलते हैं पूरे के पूरे, क्या बोलते हैं, ट्रैपिंग, उनको रोकने के लिए क्या अपने ब्लैक मनी को रोका जा सकता है। तो हम क्या लेके आए? हम डीमोनेटाइजेशन लेके आए। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी इकोनॉमी है, अभी हम बहुत ज्यादा कैश यूज कर रहे थे इससे पहले। अभी तो आप और मैं भी क्या पेटीएम कर देते हैं, सर कुछ भी खाया, कोल्ड ड्रिंक पिए, पेटीएम कर दिया, ऐसा बहुत ईजी हो गया। लेकिन आज से 2016 से पहले कोई पेटीएम वगैरह इतना पॉपुलर था भी नहीं और वेरी रेयर टू रेयर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करते थे लोग। तो हम क्या चाहते थे? मोदी साहब भी चाहते थे एनकरेजिंग कैशलेस ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल पेमेंट। आईटी की टेक्नोलॉजी, जो आईटी टेक्नोलॉजी, उसको तो वैसे भी मोदी जी हमारे शुरू से ही फेवर करते हैं। तो यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एनकरेजिंग कैशलेस एंड डिजिटल पेमेंट, मतलब डिजिटल पेमेंट को क्या दे? बढ़ावा दे, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दे, और जो कैश इकोनॉमी है जो कैशलेस चले, रादर देन कि कैश का ज्यादा यूज हो, क्योंकि जहां पे ज्यादा कैश का यूज होता है वहां थोड़ा फ्रॉड होने का चांसेस या पैसा डूबने का चांसेस, पैसा चोरी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिजिटल पेमेंट की तो थोड़ा कम होता है चांसेस।
आप बोलोगे सर होता तो ही है, साइबर क्राइम्स होते ही है, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए हमारे विंग्स भी बना रखी है। नेक्स्ट फेलियर्स, अभी इतना लेके आए, इनका बड़ा फेलियर क्या था? देखिए मैं आपको बताता हूँ बेटा, डीमोनेटाइजेशन जब आया था नवंबर 2016 में आया था, 8 नवंबर 2016 को 8:15 पे मोदी जी ने स्पीच दिया था कि प्यारे भाइयों और बहनों, और वो जो स्पीच था वो बहुत ही खतरनाक था। उसके बाद जब भी वो स्पीच देने आते थे लोग डर जाते थे। ओके, ये सच बात है। तो जो फेलियर था, सबसे बड़ा फेलियर क्या था? सबसे बड़ा फेलियर ये था कि जब भी हमारा डीमोनेटाइजेशन आया उसके बाद क्या हमारी जीडीपी क्या होगी? 2% डाउन होगी बेटा। जीडीपी कितनी होगी? 2% डाउन होगी। अब जीडीपी डाउन क्यों हुई? बहुत लॉजिकल रीजन है बेटा, जब लोगों के हाथ से पैसा निकल गया तो बिजनेस को भी कर नहीं पा रहे थे ढंग से, और बिजनेस ढंग से नहीं कर पा रहे थे तो अल्टीमेटली तो बिजनेसमैन ही चलाता है जीडीपी। तो जीडीपी क्या हो गई बेटा हमारी? डाउन हो गई। उसके बाद इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था? ऑलमोस्ट बोला जाता है कि 1.5 लाख मिलियन जॉब जा चुकी थी उस समय तक, मतलब देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स व्हिच हैज बीन लॉस्ट आउट बाय द पीपल। उस समय बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। रीजन की पैसा ही नहीं था, और एम्प्लॉयर के पास ही पैसा नहीं तो कहां से देंगे? ये दो तो बहुत बड़े रीजन थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, इनसे पहले अरुण जेटली साहब से पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर के हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह साहब, डॉक्टर सिंह साहब ने जब ये अनाउंस किया था उस समय उन्होंने ये बोला था कि हमारी जीडीपी 2% डाउन जाएगी। ठीक है, उनका स्टेटमेंट था ये, अप्रोक्स 2%। एंड द फैक्ट इज दैट एक्चुअली नियर बाय 2% क्या गई? डाउन गई। नियर बाय है, एग्जैक्ट आई एम नॉट सेइंग 2%, नियर बाय 2% क्या गई थी? जीडीपी हमारी डाउन चली गई। और सबसे बड़ी बात है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने डीमोनेटाइजेशन लेके आया था ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए, तो वो भी कर्व नहीं हुआ, और ब्लैक मनी भी हम पूरी 100% कवर नहीं कर पाए। बोला जाता है अप्रोक्स 93% पैसा बैंक के पास जमा हो गया था, बाकी 7% पैसा बैंक के पास जमा हुआ ही नहीं था। इसका सक्सेस क्या था? अभी हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही है, इसका भी कुछ सक्सेस है। इसका सक्सेस क्या था बेटा? इसका सक्सेस ये था कि जब लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए बैन किया गया तो लोग क्या करने लगे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने लगे। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनके पैन कार्ड पे रिफ्लेक्ट होने लगे, तो लोगों का क्या हुआ? इनकम टैक्स रिटर्न जो थे हमारे, वो डाटा बहुत बढ़ गया, इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, लोग आईटी रिटर्न जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। उसके साथ साथ अब आप देख सकते हो यूपीआई, पेटीएम, बैंकिंग कोड्स, आप पढ़ कैसे रहे? ऑनलाइन का जमाना कहां से डेवलपमेंट हुआ? ऑनलाइन का जमाना या डीमोनेटाइजेशन से ज्यादा पॉपुलर होने लग गया। तो इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स या डिजिटल पेमेंट क्या ज्यादा हो? अब किसी भी चीज का अगर डिजिटल पेमेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी? कैशलेस हो जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी कैसी होगी? कैशलेस होगी। अब जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड होने लगा, ट्रांजैक्शन दिखने लगा डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को, तो उनको पता लग गया कि यार इस आदमी की इतनी इनकम है, तो उसके ऊपर क्या हुआ? टैक्सेशन भी, रिटर्न भी भरने लगे। तो रिटर्न के बाद हमें पता लगने लगा कि इस आदमी ने इतना कमाया है, तो हमने क्या किया? उनके ऊपर टैक्सेशन कलेक्ट करना चालू। तो उस साल टैक्सेशन जो है हमारा कलेक्शन इंक्रीज हो गया था, मतलब इनकम टैक्स हमारा इंक्रीज हो गया था, ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट किया था हमने नवंबर 2016 के बाद। जो नेक्स्ट ईयर आया था उस हमारा टैक्सेशन क्या हुआ था बेटा? ज्यादा कलेक्ट हुआ था। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी मैं बात करता हूं तो काफी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया है, आप पढ़ सकते हो गूगल वगैरह से, तो काफी लोगों ने अपोज किया। इसका सबसे बड़ा अपोज करने का जो बेटा रीजन था वो था ये अनप्लान था। अनप्लान कैसे था? मतलब ये 8 नवंबर 2016 को जब डीमोनेटाइजेशन आया था, रात को अनाउंस किया गया था, उससे पहले शाम को 5 बजे तक, 4 बजे तक किसी को नहीं पता था। इवन आई वॉज इन बैंक दैट टाइम, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, उसमें बैंक में जॉब करता था मैं, एक्स बैंकर हूं मैं, तो उसमें मुझे भी नहीं पता था कि बेटा ये नोटबंदी होने वाली है। अगले दिन पता चला कि नोटबंदी आ गई, आज तो बैंक बंद है और कल से हमको बैंक में बैठना है और नोट यही काम करना है, बस के पैसे लेना है और पुराने और नए उनको बदले में उनको चेंज कर करके कुछ देना है। ठीक है ना? तो इट वॉज कंप्लीटली अनप्लान्ड एक्टिविटी। अब कोई भी चीज अनप्लान्ड होगी तो उसका एग्जीक्यूशन भी कैसा होगा? इम्प्रॉपर। अब कोई भी चीज अनप्लान्ड है और इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो दैट वाज द बिगेस्ट लॉस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो बेटा ये हमारा डीमोनेटाइजेशन पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज डीमोनेटाइजेशन में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।